हेलो बच्चों। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे बोर्ड नहीं है, सर कहाँ से आ गए ये आज भी पढ़ाएंगे क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ आप लोगों को आज की क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 100% जिनको आता है लेकिन एग्जाम में थोड़ा डर जाते हैं। या तो आपको एग्जाम्पल बता दें, जैसे पिछली बार के एग्जाम में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके प्रीवियस ईयर में फुल मार्क्स, जब हम टेस्ट लेते थे सेट पेपर का प्रीवियस ईयर का, तो फुल मार्क्स आते थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एग्जाम में वो 100% नहीं कर पाए, छोटी छोटी एरर्स थी। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर है कि वो गलतियां दोबारा ना हो, है ना। वो जो उनकी मिस्टेक थी वो आप लोग ना करें, इस चीज के लिए आज की क्लास। तो समझते हैं। सबसे पहली क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा तो बच्चे क्या होता है, टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस, जैसे कि बता दें आपको कि अरे भाई ये वाला तो मुझसे लग ही नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये वाला सवाल मैंने पूरा कॉपी पढ़ ली, पूरा कॉपी पढ़ लिया, एक क्वेश्चन कोई फंस गया, उस चक्कर में वो रात भर सोएंगे नहीं, रात भर नहीं सोएंगे कि अरे कल पेपर है कहीं वही क्वेश्चन ना, है ना। बाकी सब आता है उनको, उस चक्कर में क्या करते हैं, जो चीजें उनको आती हैं वो भी 100% आती हैं, उसका भी 55% 50% तक हो पाता है। ये रीजन रहता है कि काफी चीजों को वो भूल जाते हैं। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस तो पहली बात तो नहीं लेना, बिल्कुल फ्री माइंड में हो जाना है। जितना आता है कि ये समझ लीजिए आपको सबसे ज्यादा आता है ना। आप पूरा पेपर आता है, आप करके आएंगे, किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी आप। एक दूसरी बात क्या है, बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उनको लास्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनको वो, जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो उसको पूरा 1 पेज 1.5 पेज भर रह गया, अभी तो टाइम है, मुझे आता है, मुझे तो सारा पेपर आता है। सारा पेपर आने के चक्कर में वो शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या किया, उन्होंने पूरा 1.5 पेज भर रहे, बढ़िया सजा धजा के डिजाइन विजाइन बना के बाकायदा लिख रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब वो सेक्शन आगे बढ़े, सेक्शन 3 में गए, तो क्या पता चले लॉन्ग 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें भी वो टाइम नहीं, वो एक एक लाइन में कर रहे हैं। 1 नंबर वाले में 1.5 पेज और 3 नंबर वाले में एक एक लाइन, दो दो लाइन, फिर पता चले लॉन्ग में और भी कम। तो ये आपको नहीं करना बेटा। क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन कितना भी आप बड़ा लिखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन, उसमें नंबर आपको एक ही मिलेगा। बात समझ आएगी? और एग्जामिनर और ही ज्यादा बोर हो जाएगा कि बताओ शॉर्ट में क्या गाथा लिखोगी, हिंदी थोड़ी ना, फिजिक्स है। हिंदी में आप लिख सकते हो मतलब बढ़ा चढ़ा के, लेकिन इसमें नहीं। मेन जो की पॉइंट है, मतलब जो एक पॉइंट लिखो, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा गया तो उसका जो मेन, जैसे फार्मूला पूछा गया तो फार्मूला ही लिखना है, उसका बारे में आपको पूरा लॉन्ग की तरह एक्सप्लेन नहीं करना है। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको एक सजेशन देता हूं कि सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को उठाओ। लॉन्ग क्वेश्चंस को उठाने से क्या फायदा है कि लॉन्ग क्वेश्चन पे आपने टाइम दिया थोड़ा बहुत, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, पहली बात तो डेरिवेशन जितने हैं उसमें आपको डायग्राम 100% बनाना है, और जो माना जाता है वो भी आपको 100% लिखना है। पूरा लॉन्ग को लॉन्ग की तरह ही अटेम्प्ट करना, ये नहीं शॉर्ट 2 लाइन में दे रहे, 3 लाइन में आंसर दे रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब आपको लॉन्ग पहले अटेम्प्ट कर रहे, तो शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में अगर थोड़ा कम समय भी बचता है तो भी आपका हो जाएगा। समझ आएगी? तो सबसे पहली बात है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे पेपर में तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा 100%। और नहीं छूटेगा तो फिर लॉन्ग वाले आप जो क्वेश्चन होते हैं जिन पर 2 पेज या 1.5 पेज का जिनका आंसर देना है आपको, वो भी 3-3 4-4 लाइनों में करके आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो टॉपर्स हैं वो किसी वजह बदौलत से पेपर छोड़ के आ जाएं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। हो सके तो एक घड़ी है, पहन के चले जाओ, नहीं है तो किसी की हाथ में पकड़ के लिए जाओ, बाद में रख लेना के टाइम। उससे देखते रहिए कि हमको लॉन्ग क्वेश्चन पहले देखो, सेक्शन वाइज होते हैं डिवाइड, ठीक है, तो ये सेक्शन इतने टाइम में फिनिश करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मेन चीज टॉपिक पे याद करना, सिर्फ कीवर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, उससे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। बाकी दूसरी बात एक ये है कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर पर गए तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया, अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता और आंसर देना स्टार्ट कर दिया, घर से रट के चले आए हैं और क्वेश्चन को पूरी तरीके से, तो क्वेश्चन को बेटा जब आप क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ोगे तो आंसर आपका कोई लॉजिक नहीं, क्या पूछ क्या रहा है, जब आपको यही नहीं पता होगा तो उसका आंसर क्या देंगे आप?
तो मेन चीज है कि क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके पढ़ना है आप, कि क्वेश्चन पे देखें क्या कह रहा है आखिर हमसे क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। आपने देखा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, तो फिर इस तरीके से नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन कम टाइम, लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम, मैनेजमेंट आपका पूरा होना चाहिए। और लास्ट की चीजें जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, बच्चे क्या किया, पेपर हो गया बस खत्म, बैठ गए 15 मिनट बचे, अरे इतनी जल्दी फिजिक्स का पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, अरे हमें तो सब आता था, पूरा पेपर हो गया। बेटा ये नहीं करना है आपको, पेपर हो जाए उसके बाद भी आपको उसके पर देखना है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल दें, आप स्कूल जा रहे हैं, ध्यान समझना बेटा, बहुत ही मेन टॉपिक है आपका। स्कूल जा रहे हैं आप, जल्दी जल्दी तैयार हो गए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तैयार होके और निकल लिए, रास्ते में आपको याद आया कि अरे टाई तो लगाई नहीं, स्कूल पहुंचे, नजदीक स्कूल खड़े, तब तक सर ने बुलाया किधर आओ, टाई कहां तुम्हारी, लग गए चार। तो मेन चीज है कि टॉपिक जो भी पेपर आपने सॉल्व किया है पूरा 100% उसमें मिलान, जैसे कि आप न्यूमेरिकल लगाया है, तो ये नहीं कि आपका 100% आंसर सही हुआ, उसकी कैलकुलेशन एक बार की, दोबारा करिए, क्वेश्चन का आंसर एक बार देखिए, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की है उसमें, है ना, कहीं पे हम कोई चीज हमारी ड्रेस में कुछ कम तो नहीं है, यानी कि उस तरीके से कोई कॉपी में कोई भी कमी नहीं, है ना, न्यूमेरिकल है तो क्या फार्मूला हमने किया नहीं। और एक चीज लास्ट में बता रहा हूं, इस चीज को, इसको पहले बताना चाहिए था हमको, लेकिन लास्ट में बता रहे हैं कि हाँ, किसी क्वेश्चन को लेकर अपने ईगो पर मत लेना। बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, अरे यार ये नहीं आता, तो ऐसे मुझे आता था, मैं करके लूँ, मैं करके ही मानूंगा इसको, मैं करके ही मानूंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं करूंगा जरूर। तो ईगो पे नहीं करना, आपको 2 नंबर का नहीं आता कोई बात नहीं, 98 नंबर का तो आता है, वो 98 क्यों नहीं आपके कंफर्म हो पा रहे हैं, तो मेन फोकस आपको उन पे 98 पे लड़ाई करनी है। वो तो जब तक आप 98 का करोगे, वो लास्ट तक मैं 100% आपको कैसे कह सकता हूं कि लास्ट तक आपके वो 2 नंबर का जो आप कह रहे हो वो भी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो किसी भी क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठना कि अरे ये नहीं आता, ये 3 नंबर का मुझे नहीं आता, है ना, जो आता है उसे परफेक्ट करना है। और हम बता रहे हैं कि अभी लास्ट वीडियो बना रहे हैं बेटा, जो टॉपिक आपको नहीं आते अभी तक, तो उन पर ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं। अब जितना आता है उसमें से 1 नंबर भी आपका कोई काट ना पाए, इतना आपको तैयार करना, उसमें से 1 नंबर का भी कोई भी आ जाए, हिला ना पाए। जैसे आपको एक डेरिवेशन आता है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं, एक डेरिवेशन आता है 5 मार्क्स का है, तो उस 5 मार्क्स में आपके आधा नंबर, 4.5 नंबर तक ना कोई दे पाए, पूरे 5 में से 5 ही मिले, वो आपको करने का समय है आपसे, ठीक है। और बस इतना बहुत बोल दिया, स्ट्रेस मत लेना, और एग्जाम सेंटर पे जितना समय है उससे 10-15 मिनट पहले ही जाना, लेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि बच्चे लेट हो जाते तो बताओ अरे कॉपियां बट गई, अरे पेपर घंटे, अरे कॉपियां बट गई, पेपर तो पढ़ना है, पढ़ ही नहीं पाया अभी कुछ, तो लेट मत जाना, टाइम से जाना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अपना 100% करके जाना, जो भी आपको टॉपिक आता है उसमें आपको कोई भी मात ना दे पाए। लास्ट बात, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन कोई भी छूटना नहीं चाहिए, आपको पूरा A to Z एक एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है। और कीवर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ कीवर्ड ही लाने हैं, और जो क्वेश्चन हमको अच्छे से आते हैं, परफेक्ट आता है, वो हम पहले करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, लॉन्ग को लॉन्ग के तरीके से, शॉर्ट को शॉर्ट तरीके से, ठीक है। बाकी बिल्कुल फ्रेश माइंड में जाना एकदम, और कोई भी चीज रट के मत जाना, पता चले, हम तो देखते हैं बच्चे, हम रास्ते में होते हैं तो बच्चे पता चले कोई छोड़ने जा रहा है, पिताजी पीछे पीछे खोले बैठे, तो वो सब नहीं, जो भी पढ़ना है पढ़ लो बस, फिर फ्री माइंड, पेपर से पहले और पेपर के बाद में, पेपर की कोई डिस्कशन नहीं। बच्चे आएंगे आपका माइंड काटेंगे आगे, पता चले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए 15 आधा घंटा पहले, अरे भाई तुमने ये पढ़ लिया, ये तो पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बता रहे थे, ये सर बता रहे थे, अरे पेपर बन चुका है, किसी को नहीं पता इसके बारे में, आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किसी को भी नहीं पता है, तो वो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, लाओ मैं पढ़ लेता हूँ 2-3। आप ये करने लगोगे तब तक जो आता था वो भी भूल जाओगे, जो आपको पूरा आता था वो भी भूल जाओगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। या तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, चलो ठीक, जितना आता उतने पे फोकस करना है, बाकी बता दिया, पेपर से पहले और पेपर से बाद में कोई डिस्कशन नहीं,
है ना। जो भी होगा अच्छा होगा, हमें पूरा भरोसा है। बेस्ट ऑफ लक, आपका फिजिक्स का पेपर कल है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अच्छे से एकदम सब पूरा कंप्लीट करके आना है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। थैंक यू क्लास।